टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। सीधा आपको लेकर के चलते हैं टीकमगढ़, जहां जन विश्वास अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव न सिर्फ जनता से संवाद कर रहे हैं बल्कि प्रेस ब्रीफिंग आपको लाइव दिखाते हैं। जिले का अपना एक प्लान बनाए, ऐसे सभी मित्रों के साथ मिलकर के उनके साथ संवाद करने का मौका मिला। जैसा कि उल्लेखनीय है, ये हमारा उद्योग निवेश वर्ष, किसान कल्याण वर्ष जो एक वर्ष हम मनाते जा रहे हैं। ऐसे में फूड आधारित, खाद्य आधारित उद्योग और अलग अलग निवेश के कामों के बलबूते पर हमारे हर एक क्षेत्र में उद्योग लगे ताकि युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिले, राज्य में समृद्धि आए। वो सभी प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर ये राज्य के अंदर एक समर्थ जिला, समर्थ राज्य बने। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा तो राज्य भी आगे बढ़ना चाहिए। इस सिलसिले में कई सारे उद्योगपतियों के साथ चर्चा भी, संवाद भी किया, जिनका एक कारखाना वो दो करे, दो का चार करे। हर एक व्यक्ति को, जो महिलाएं हैं, भाई है, सबको अलग अलग योजनाओं के विस्तार से उनके साथ भी संवाद करने का मौका मिला। मुझे इस बात का सकारात्मक प्रमाण भी मिला कि हमारे यहाँ बीते समय हमारी सरकार के बनने के बाद कई सारे उद्योगपति ने जमीन भी ली थी। हमारी रीजनल इंडस्ट्री कानपुर सागर में भी वो आए थे और आने के बाद सार्थक प्रस्ताव लेकर उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियाँ शुरू भी की और उत्पादन भी चालू हो गया। तो ये एक अच्छा सकारात्मक संदेश है। एक बड़ी इस्पात इंडस्ट्री निवाड़ी और टीकमगढ़ के बीच में 3000 करोड़ की इस्पात इंडस्ट्री वो भी चालू हुई। लेकिन रोजगार के अवसरों के साथ साथ हमारी खेती, किसानी, पशुपालन, अन्य प्रकार से भी आय बढ़े, इन योजनाओं पर भी अच्छी चर्चा हुई। फिर आम जनता के लिए जो कठिनाइयाँ, उनके संकलन का काम भी किया और जनता को किसान कल्याण वर्ष के लाभ बताने का काम भी किया। हमारे लिए जैसे निराश्रित जो बच्चे हैं, कोई कारण से उनके माता पिता खत्म हो गए, सरकार की ओर से 4000 रुपये महीना उनको भी दिया जाता है। ऐसी जन कल्याणकारी बहुत सारी योजना है। उन योजनाओं को नीचे तक जाकर के सर्वे करके उनका लाभ दिलाना। किसान सम्मान निधि किसानों को मिलना चाहिए। जो हमारी योजना लाडली बहना की राशि से लगा करके स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, उनकी पढ़ाई को, ऐसे कई कामों को लेकर के और जो बंटवारे के, खेती किसानी के, शासन की योजनाओं को लेकर के जो आवेदन ला रहे हैं, उन आवेदन लेने वाले आम जनता से भी एक अलग से उनकी साथ मुलाकात करने का काम भी किया गया। रक्षाबंधन का पर्व, बहनें भी आ गए, राखी बांधते हैं, उनने दोनों हाथ में राखियाँ बांधी। सावन का महीना है, लाडली बहनों की राशि मिल रही है, ये भी एक आनंद है हमारे लिए। तो इसके साथ साथ हमने अपने CM हेल्पलाइन के माध्यम से जो अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जिनकी शिकायतें हैं, उन शिकायतों के ऊपर भी हमने सख्ती से काम करने के लिए निर्णय लिया और नल जल योजना से लगा करके सभी योजनाओं को धरातल पर उतारना, राशन की दुकानों को प्रॉपर खोलना, उनकी बंद करना, खोलने के साथ जनता को जिनके द्वारा गिराई है उनको उसका लाभ मिले, इस दिशा को भी पाबंद करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए। जहाँ लापरवाही है वहाँ कई लोगों के इंक्रीमेंट रोकने के लिए निर्देश जारी किए। नीचे आकर के हमारी CM हेल्पलाइन 0 हो, कम से कम हो, दक्षता से काम करे। ऐसे कई कामों के साथ कुछ चीज़ों पर निर्णय भी किए जिनको समय हुआ है लेकिन काम के बलबूते पर इनको हटाना चाहिए, उनको हटाने का निर्णय भी लिया है। इसलिए यहाँ के जिला पंचायत के CO 3 साल हो गए, उनको मुक्त करते हुए उनको अन्य जगह भेजने का भी निर्णय किया है। उम्मीद करेंगे कामों के बलबूते पर शासन को लेकर जितना अच्छा हो सकता है हम सब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारी प्रभारी मंत्री हमारे साथ बैठी है, श्रीमती कृष्णा को, उनसे भी चर्चा हुई। भविष्य में वो और अच्छे से इन कामों को दक्षता से करते जाएँ। हमारे जनप्रतिनिधि हरिशंकर जी भी मौजूद है। इसी के साथ यहाँ सबका आग्रह है कुंडेश्वर को जरा कुंडेश्वर धाम बनाया जाए। तो कुंडेश्वर धाम भी जब बाबा महाकाल का महालोक बना और बाकी सब हुआ तो कुंडेश्वर में भी आनंद आना चाहिए। तो टीकमगढ़ में एक बड़ी सौगात कुंडेश्वर भी देने की मैंने घोषणा की है।
बहुत जल्दी टूरिज्म कमेटी है, इसमें टूरिज्म की एजेंसी आकर के उसके विकसित और व्यवस्थित प्लानिंग पे काम करते हुए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वो स्थायी रूप से काम करें। यहाँ के जाने के बाद मैं यहाँ पीतल का काम भी अच्छा होता है। यहाँ के कारीगर बहुत अच्छी पीतल की भगवान की प्रतिमा और कई प्रकार के वो निर्माण के काम करते हैं। ऐसे में भले वो छोटे हैं लेकिन उनको भी बढ़ावा देने के लिए आपसे बात करने के बाद एक जगह जरूर जाने वाला हूँ जो वर्षों पुरानी कला है, पीतल के कारीगर उस पर काम करते हैं, जिसके कारण से टीकमगढ़ का नाम देश और दुनिया में अलग से जाया जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबके साथ जब मैं आज टीकमगढ़ के दौरे पर आया हूँ तो आज पब्लिक कार्यक्रम हमने जो आमतौर पर बड़े विजन लोकार्पण उसके न करते हुए सादगी के साथ जो मूल काम हमारा है, शासन की योजनाओं पर धरातल पर उतारते हुए उनको नीचे उतारना, विकास परक कामों को देख करके उनको बढ़ावा देना, जो काम में लापरवाही होती है उस लापरवाही के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना और इसी के साथ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी निगाह में लाकर उनको अच्छे काम के लिए प्रेरित करना। सुशासन के यही प्रतिमान है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार उसी प्रकार से काम कर रही है। सारी बातें तो बता दी, आप सबको भोपाल मिलाएंगे, कभी हाउस में आओ। मैंने फिर कहा है कि हमारी सरकार युवाओं के लिए जितना काम कर रही है, युवा पढ़ लिख करके आगे बढ़े या ITI करे, तो ITI के बाद भी स्किल पार्क में मैंने बीते दिन सर्वे किया था और ये जो इंडस्ट्रियाँ लग रही है इनके लायक स्किल लेबर भी हमारे यहाँ तैयार हो गया है, ट्रेंड लेबर भी तैयार हो गया है। लेकिन ये खेती प्रधान हमारा राज्य है, कृषि प्रधान है, वो कृषि भी उन्नत कृषि हो, इसलिए पशुपालन के साथ हो, मुर्गी पालन हो, मस्जिदों जिस क्षेत्र में व्यापार करते हैं हर एक को प्रोत्साहन देते हुए, हर एक का लाभ दिलाते हुए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। योजनाओं का लाभ भी बराबर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।